हम लोगों ने देखा था कि जो सेक्सटेंट है ये इसका मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है। तो बेसिकली ये जो है सेक्सटेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सर्कल का जो है 1/6 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए सेक्सटेंट बोलते हैं। इसमें मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक आर्क होता है 120 डिग्री का, जो तुमको डायग्राम में दिख रहा है। दो मिरर्स होते हैं, एक इंडेक्स मिरर होता है, होराइजन मिरर होता है। होराइजन मिरर जो है ये पार्टली रिफ्लेक्टिंग होता है, इसका एक पार्ट जो है सिल्वर्ड रहता है, एक पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है। और इसमें एक टेलीस्कोप लगा रहता है। हाँ नमस्ते। टेलीस्कोप लगा रहता है जिससे हम लोग इसको देखते हैं, मैंने जो व्यू है उसको लेते हैं। तो बेसिक इसका जो अभी हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके ऊपर बेस्ड है। दो लॉज इसमें रिफ्लेक्शन के काम करते हैं। एक लॉ जिससे तुम परिचित हो बहुत पहले से, रिफ्लेक्शन का जो फंडामेंटल लॉ होता है, क्या होता है? अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और तीनों इंसिडेंस पॉइंट, और तीनों जो है इंसिडेंट रे एक ही और प्लेन पे एक ही होते हैं। प्लेन पे लाएगी। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, द इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो दो मिरर्स हैं इनके द्वारा होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो पहला लॉ तो ये है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन that are followed in the experiment, yeah, in the instrument, in the instrument are the reflected, incident and the normal lie in the same plane। ये जो है सेम प्लेन में होते हैं। And the angle of incidence, angle of incidence equals, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो, equals the angle of रिफ्लेक्शन। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट इट सफर्स टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस जो कि सेम प्लेन में होते हैं, दो मिरर्स के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल जो होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ये भी तुम लोग पढ़े होगे कि अगर दो मिरर से वो थीटा एंगल पे रखे हैं, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो 2 थीटा होता है। पढ़ा है ये चीज कभी? Yes, sir. जी सर। The second principle is that the angle between between the incident and the reflected rays is twice the angle between two mirrors। रुक जाओ भाई, mirrors
two mirrors, when the when the light ray is reflected in succession माने एक के बाद एक, succession from the two mirrors, दोनों मिरर से जो है जब ये बारी बारी से रिफ्लेक्ट होता है तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड रे है इनके बीच का एंगल, दोनों जो मिरर के बीच का एंगल है तो उसका 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है। ये दूसरा प्रिंसिपल है जो इसमें फॉलो होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो है ये डबल रिफ्लेक्टिविटी, ये 2 मिरर्स इसमें लगे होते हैं, M1 एंड M2, एक इंडेक्स मिरर होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर होता है। तो डबल रिफ्लेक्शन इसी से होता है, ठीक है। तो इसका इसमें जो ये डबल रिफ्लेक्टिविटी ये हो रहा है, डबल रिफ्लेक्टिविटी जो हो रहा है, दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसी भी रे ऑफ लाइट का, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दे आर इक्वल, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो है हम डायग्राम दिखाएंगे कि जब ये मिरर जो है, कोई भी मिरर को जो हम रोटेट करते हैं अवे फ्रॉम द, और ये कंडीशन जो है ये तब होता है व्हेन द मिरर्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो जब ये मिरर जो है जिसको अब हम रोटेट करते हैं अवे फ्रॉम द पैरेलल अलाइनमेंट, तो जो चेंज होता है इन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर व्हिच इज रोटेटेड, इट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसी के कारण जो है ये डबल रिफ्लेक्टिविटी इसमें आती है, एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये इसी पर बेस्ड है। हमने तुमको डायग्राम दिया है, अभी हम फिर से कुछ डायग्राम्स देंगे। तो सेक्सटेंट जो है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो सब हम लोग देख लिए हैं। इसका बेसिकली जो यूज होता है या होता था, इसको जीपीएस ऑफ द पास्ट कहते हैं। ये जो है बेसिकली स्टार्स या किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता था, जो कि जिससे डायरेक्शन फिक्स करते थे जो नेविगेटर्स होते थे। और इसमें जो है कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, कुछ इसमें एरर्स होते हैं, उनको ठीक करना होता है। बेसिकली इसमें जो है हमको जो चीज लाना होता है या जिसको देखना होता है टेलीस्कोप के थ्रू, कि जो डायरेक्ट रे है या डायरेक्ट जो इमेज बन रहा है, जो कि तुम्हारा M2 जो वो हाफ रिफ्लेक्टेड मिरर है उससे लाइट रे आ रही है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रहा है। और रिफ्लेक्शन के बाद, डबल रिफ्लेक्शन के बाद दोनों जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट तुमको टेलीस्कोप से दिख रहा है और उसका जो इमेज दिख रहा है आफ्टर डबल रिफ्लेक्शन, दे मस्ट कोइंसाइड। ये इसका बेसिक कंडीशन है, यही सेटिंग है जो हमको करना होता है। अब यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं अनफॉर्चुनेटली, किसी कारणवश। तो इंस्ट्रूमेंट जब तुम्हारे हाथ में आएगा, ये भी बात सही है कि जब हाथ में आएगा तभी देख पाओगे, लेकिन यहाँ पे जितना हो सकता है तुमको जो है बेसिक चीजें बता दी जाए। द फंडामेंटल सेटिंग दैट हैज टू बी डन इज दैट द इमेज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डायरेक्ट रे as viewed from the ट्रांसपेरेंट, मैंने ट्रांसपेरेंट पार्ट से जो तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द मिरर शुड बी कोइंसिडेंट या शुड कोइंसाइड, हम डायग्राम दे देंगे, अभी रुक जाओ, कोइंसाइड विथ द image formed after double reflection, डबल रिफ्लेक्शन से जो ये इमेज बन रहा है और जो डायरेक्ट तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये दोनों जो है ये इट शुड कोइंसाइड। जैसे यहाँ पे तुम्हारा एक डायग्राम दिया हुआ है,
ये जो है इस सेक्सटेंट से एक स्टार को या एक शिप को देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरीन इंस्ट्रूमेंट है। मेरीन माने होता है जो समुद्र से रिलेटेड हो, जो सामुद्रिक लोग यूज करते हैं। पहले जहाज वहाज में लोग जाते थे, इसका अभी भी यूज डिफेंस में होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पे जो है तुमको इमेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे ABC दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर जो इमेज है वो इमेज जहाज का है, जहाज का ही है ना, हाँ जहाज का है। उसके बाद जो है अगर हम एक वो जो इंडेक्स आर्म होता है जो कि मूवेबल आर्म है, उसको अगर हम थोड़ा सा टर्न करते हैं तो जहाज का जो दोनों हिस्सा, अगला और पीछा जो हिस्सा है, वो अलग अलग दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट ये करना होता है कि हमारा जो इमेज है, जो फाइनली हमको टेलीस्कोप से दिखे, दिस इमेज, इसमें इस तरह का जो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, पहले तुमको अलग अलग दिखेंगे, फिर तुमको स्क्रू से एडजस्टमेंट करना होता है। तो तुम्हारा ये जो है, दिस शुड बी द इमेज दैट यू शुड गेट या दैट यू शुड सी इन द टेलीस्कोप। ये सेटिंग करनी होती है, और इसके सेटिंग से रिलेटेड जो है इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम यूज करते हैं सेक्सटेंट को, तो इसका टेलीस्कोप जो है इसको एकदम हॉरिजॉन्टली फिक्स करते हैं, ठीक है। अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी माने किसी स्टार को देखना है, तो जो हमारा सेक्सटेंट है उस सेक्सटेंट को स्टार की तरफ जो है पहले हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, फिर जो है उसमें माइक्रोमीटर नॉब या स्क्रूज लगे होते हैं, उससे हमको जो है धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना होता है कि जो हमको स्टार का डायरेक्ट इमेज दिख रहा है और जो डबल रिफ्लेक्शन के बाद इमेज दिख रहा है, दोनों दे शुड कोइंसाइड, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है, जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में हम आएंगे, वो है टू रीड द सेक्सटेंट, कि कैसे इसको जो है हम रीड करें। तो इसमें जो है स्केल्स लगे होते हैं, ये पिछले बार ही बताया गया था इसका कंस्ट्रक्शन में। तो इसको पहले हम लोग ये देख लेते हैं, रीडिंग ए सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट जो है तुमको जो रीडिंग देता है वो एंगल्स के टर्म्स में देता है, डिग्री, मिनट, सेकेंड, इस तरह का इसमें देता है जो तुम्हारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट है। तो लेट अस सी हाउ दिस सेक्सटेंट or how to read this sextant. The sextant provides the reading in terms of the angle. Basically this is an instrument. This is an instrument that was primarily used to observe the position of the stars during marine navigation। मरीन नेविगेशन में ये जो है स्टार्स की पोजीशन देख करके ये लोग दिशा निर्णय करते थे। जैसे वो नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सा स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है? पोल स्टार वाला। हाँ, तो उसको लोकेट करके जो है ये लोग पता करते थे कि हम कितनी दूरी पर है। सो द डाटा या सो द रीडिंग प्रोवाइडेड बाय द सेक्सटेंट is basically an angle। तो ये जो है ये एंगल का रीडिंग देता है। इससे हम लोग एंगल पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाइट में भी जो है बेसिकली हम लोग वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही निकालते हैं जो तुम्हारे किताब के एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पोर्शन से हम लोग रीडिंग लेते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ दैट पोर्शन। यहाँ पे सेक्सटेंट का जो है ये आर्क वाला हिस्सा दिखाया गया है। यहाँ पे जो है ये दिस वन इज द माइक्रोमीटर ड्रम, ठीक है। अब कैसे रीड इसमें पढ़ते इसको कैसे है,
एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली जो है यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जब हम सेक्सटेंट को हॉरिजॉन्टली पकड़ते हैं, सेक्सटेंट को जो है इसको हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है उस ऑब्जेक्ट को जो है उस ऑब्जेक्ट पे हम इसको फोकस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे हम इसको रखते हैं, ठीक है। या एक मिनट, ये वाला डायग्राम जो है इसमें हमको फिर मार्किंग करना दिखाना पड़ेगा, हम ये वाला डायग्राम दूसरा वाला देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये रीडिंग तुमको दिखेंगे, इसलिए हम ये डायग्राम दे रहे हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं। दिखाई दे रहा है डायग्राम? उसको हटा देंगे बाद में। डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो अब देखते हैं इसमें जो है ये रीडिंग हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या तरीका है इसको पढ़ने का। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे सामने सेक्सटेंट का रीडिंग, मैंने सेक्सटेंट का सेटअप किया हुआ है। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू टेक द रीडिंग। तो इसमें जो है इसमें कुछ एरर्स होते हैं, एरर्स की बात हम लोग इसके बाद करेंगे, उस एरर्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस ऑब्जेक्ट की तरफ हम सेक्सटेंट को हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप होता है, फर्स्ट हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ फुल डिग्रीज वो कितना है। वो कैसे देखेंगे? तो हमारा जो इंडेक्स आर्म है जो मूवेबल है, जो इसके पहले बताया था, उस इंडेक्स आर्म का एरो जिस रीडिंग पर पॉइंट आउट कर, जिस रीडिंग के सामने है वो डिग्री है, ठीक है। जैसे यहां पर इस डायग्राम में टू रीड द सेक्सटेंट we have to point the sextant in the horizontal manner, and there are three fundamental steps in reading the sextant। तीन फंडामेंटल स्टेप होते हैं। पहला, it has to be observed where the arrow of the index arm जो है वो आर्म होता है जो मूवेबल होता है, जो इससे पहले बताया था कि उसका जो एरो है, it has to be observed where the arrow of the index arm is pointing on the arc scale। ये जो नीचे तुम्हारा आर्क लगा हुआ है जो कि 60 डिग्री तक, 120 डिग्री तक ये रीडिंग, ये मार्किंग रहता है, उस 120 डिग्री का नीचे तक का जो आर्क है, हम बड़ा वाला डायग्राम अभी फिर दे देंगे, वहां पर ये जो एरो है ये रेड मार्क से दिखाई दे रहा है। ये वाला एरो सभी रेड ही मार्क से बना दिया हमने। ये वाला दिख रहा है जहां हम पॉइंटर को रख रहे हैं? यस सर। यस तो सर। ये वाला एरो जहां जिसको रीड कर रहा है, जिस रीडिंग के सामने है, उसको हमको नोट करना होता है। तो यहाँ पर जो है ये लगभग 30 के आसपास है, 30 ही मान लेते हैं। ऑन द आर्क स्केल इन द डायग्राम द एरो इज एट 30 डिग्री। तो ये जो है 30 डिग्री हुआ। समझ में आया डिग्री क्या हुआ? हेलो? यस सर। अब इसके बाद जो है यहीं पे हमको रुकना नहीं है, क्योंकि ये डिग्री मिनट तक का जो है रीडिंग देता है। ये तो हुआ कि हमारा डिग्री कितना है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग वर्नियर वगैरह पढ़े हो इससे पहले? वर्नियर क्यों यूज करते हैं? सर जब सेंटीमीटर स्केल सर और एक्यूरेसी लाने के लिए सर, सेंटीमीटर स्केल की वो जो Accuracy का होती क्या है मतलब लीस्ट होता है? काउंट,
सर मतलब कि जो वैल्यू है हमारी वर्टिकल की, उसके कितना हम उसमें से वो सर उसके एक्यूरेटली आ सकते हैं सर, उसमें से मतलब कि एरर हटा सकते हैं एरर हटा सकते हैं। सर। डेसिमल के बाद जितना हम काउंट कर लेंगे सर, उतना वो जो है एरर उसका कम होता जाएगा। जैसे हम कोई नॉर्मल जो है सेक्सटेंट यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायग्राम फिर से दे रहे हैं। हम नॉर्मल कोई सेक्सटेंट जो है, यहाँ नॉर्मल कोई हम स्केल एक यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो स्केल हमने यूज किया, वो मीटर सेंटीमीटर का स्केल है। एक और दो मार्किंग जो है, जो स्केल पर एक और दो मार्किंग है, उसके बीच में जो है कुछ डिविजन्स होते हैं कि नहीं। यस सर। अब उसके बीच में मान लो जितने भी डिविजन्स हैं, उसका कुछ एक मान होगा, 1.1.2 ऐसे करके। बेसिकली वर्नियर का काम होता है ये 1 और 1.1 के बीच में कितना रीडिंग है इसको निकालना। दैट प्रोवाइड्स यू मोर एक्यूरेसी। माने आप जो है 1 और 1.1 इसके बीच में जो मेजरमेंट है उसको भी एज ए नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पर भी एक वर्नियर स्केल लगा होता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, हम फिर से यहाँ पे दे रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द एरो या रीड द मार्क where the pointer of the index arc is pointing on the arc scale. ये पहला स्टेप। Here in the diagram this is 30 डिग्री। तो ये जो है ये हमारा 30 डिग्री, ये पहला रीडिंग हुआ जिसको हमने डिग्री में पढ़ा, ठीक है। सेकेंडली क्या करते हैं कि हमको ये नंबर ऑफ, हमको मिनट्स पढ़ना है। मिनट्स हम कैसे पढ़ें, तो ये जो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे 42 लिखा है, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर ड्रम। दिस इज कॉल्ड माइक्रोमीटर ड्रम। माइक्रोमीटर ड्रम ये वर्नियर स्केल की तरह होता है। तो अब हमको जो है टू रीड द मिनट्स वी हैव टू सी द माइक्रोमीटर ड्रम। अब ये माइक्रोमीटर ड्रम को हम कैसे पढ़े, क्या देखें इसमें, कैसे रीडिंग ले इसका। तो माइक्रोमीटर ड्रम का रीडिंग लेने का तरीका ये है कि यू हैव टू नोट द नंबर which is nearest to the value beside the zero। जो तुम्हारा जो जीरो ग्रेजुएशन है वर्नियर स्केल पे, उसके जस्ट बगल में जो वैल्यू है दैट वी हैव टू रीड। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है छोटा वाला, रुको हम इसको पहले पॉइंट आउट कर दें। दिस वन इज द वर्नियर, दिस वन इज द वर्नियर। रुको हम बता, पहले लिख ले, हम बता देते हैं। वर्नियर, तो इसका जो जीरो है, वर्नियर दिख रहा है कौन सा है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट काला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दिखाई दे रहा है ये जो पॉइंट आउट करके हमने लिखा है, यस 0510 वाली रीडिंग वाला। हाँ 0510, जो इसके जीरो के जस्ट बगल में जो ये माइक्रोमीटर का जो रीडिंग है, दैट वी हैव टू रीड, दैट वी हैव टू नोट, जो कि तुमको मिनट बताएगा। इसके जस्ट बगल में क्या है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 41, 42 है शायद, दिख रहा है। Yes, sir. To get the minute reading, we have to note what is the marking on the micrometer drum, which is just beside the zero of
द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के जीरो के बगल में, जस्ट बगल में जो रीडिंग है, दैट वी हैव टू रीड। तो हमको डिग्री मिला, मिनट मिला, ठीक है। फाइनली जो फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट है, जो यहाँ पे लिख दे, ये लगभग इन द डायग्राम इट इज 42, इन द डायग्राम दिस रीडिंग इज 42, ये जो रीडिंग है ये 42 है अप्रोक्सीमेटली। तो जीरो, जो माइक्रोमीटर के जीरो के जस्ट बगल में जो रीडिंग होगा, दैट यू हैव टू रीड। अब इसके बाद हमको रीड करना होता है द फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट। तो ये फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट जो है, हमको ये जो 0 to 5 जो स्केल बना हुआ है, उसके उसमें से मिलता है, दैट इज फ्रॉम द वर्नियर स्केल। तो जो मार्क, वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे पढ़ते हो, स्क्रू गेज या जो सर मेन स्केल के साथ जो कोइंसाइड करेगा ना, जो कोइंसाइड, हाँ सर मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो कोइंसाइड करे वो जितनी टोटल रीडिंग हो। रीडिंग। इसमें वर्नियर स्केल का जो मार्क which is closest to a mark on the micrometer drum, that is the minute, that is the fraction of that is the fraction of a minute, sorry। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है इस सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे ये है तुम्हारा वर्नियर स्केल। इसका जो रीडिंग इस माइक्रोमीटर ड्रम के किसी एक मार्किंग से एकदम कोइंसाइड कर जाए या एकदम उसके नजदीक हो, that provides the reading, that is the fraction of the minute that you can read। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो ये 5 है, ये इसके, ये 45 के बाद 46 47 इससे एकदम कोइंसाइड कर गया है ना। Yes, sir. जी सर। तो दिस वन इज द फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट। तो ये तुम्हारा टोटल रीडिंग हुआ, माने ये जो है 30 डिग्री 42 मिनट 5 सेकेंड, या 5 क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट जो भी बोलते हैं। टू रीड द फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट, फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट, वी हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, और इसी में सब गलती करते हैं। we have to observe carefully the, समय से आया करो भाई, we have to observe carefully the mark on the vernier scale that exactly matches with a marking on the micrometer drum। माइक्रोमीटर ड्रम से जो है, जो रीडिंग, जो मार्किंग वर्नियर का एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाए, उसको हम नोट करते हैं। इन केस देयर इज नो एग्जैक्ट मैचिंग, वी नोट दैट मार्किंग ऑन द वर्नियर स्केल that is very close to a marking on the micrometer drum। तो ये 3 स्टेप में जो है, ये हमारा रीडिंग पूरा होता है, ठीक है। 3 स्टेप में कोई भी तुम मेजरमेंट कर रहे हो, चाहे तुम हाइट देख रहे हो या किसी 2 हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगल देख रहे हो, whatever you are doing, इसमें ये 3 स्टेप्स हमको लेने होते हैं इसका पूरा रीडिंग लेने के लिए। फॉलोइंग द 3 स्टेप्स we have the total reading as 30 degree 42 minute एंड 5 सेकेंड। ये साइंस के साथ होता है, हमने यहाँ पे जो है सिंपल लिखे। तो ये जो है, दिस इज हाउ यू गेट द कंप्लीट रीडिंग फ्रॉम ए सेक्सटेंट। ये तरीका होता है रीडिंग लेने, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक?
सर ये 5 सेकंड लिया जाएगा कि सर 47 सेकंड? क्या? सर मतलब किसकी रीडिंग ली जाएगी फ्रैक्शन ऑफ मिनट वाले में, वर्नियर स्केल की कि माइक्रोमीटर ड्रम की? वर्नियर स्केल का, ओके सर। वर्नियर स्केल का। तो सर 0.05 मिनट है ना, यानी 30 सेकेंड। क्या? सर रीडिंग इसका 0.5 मिनट है, यानी 30 नहीं सेकेंड नहीं होगा नहीं, ना ये? 0.55 नहीं, जो डिजिट जो नंबर तुम्हारा उससे कोइंसाइड कर रहा है उसको लिखना है, 30 नहीं लिखना। ओके सर, ओके सर। तो ये 3 स्टेप्स जो सर है। अगर हाँ, सर अगर वर्नियर का 0 माइक्रोमीटर ड्रम के दो रीडिंग के बीच में हो, जैसे अगर मान लीजिए उसका 0 42 और 43 के बीच में हो, तब कौन सी रीडिंग लेंगे मिनट के लिए? क्लोजेस्ट वाली। किसका नहीं, किसका उसके फिर बीच से में। बोलो। अगर सर वर्नियर का 0 माइक्रोमीटर ड्रम के दो मतलब 42 और 43 के बीच में हो, तो तब कौन सी रीडिंग लेंगे मिनट के लिए? क्या तुम तो इससे पहले पढ़े होगे माइक्रोमीटर, वो वर्नियर और ये क्या कहते हैं स्क्रू गेज, कौन सा लेते हैं? सर लोवेस्ट लेना चाहिए 42। जो लोएस्ट होगा वही लोगे। अब अगर नहीं ले पा रहे हो तो तुमको इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये इनका सवाल सही है कि एकदम बीचों बीच आ गया तब कौन सा ले। एक तो है कि एकदम एग्जैक्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो जिसके सबसे नजदीक है उसको नोट कर लिया। लेकिन अगर एकदम बीचों बीच है, ना इधर है ना उधर है, तब क्या करें? तब इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे आउट। समझ में आया? यस सर। तब तुमको फिर से जो है एक बार एडजस्ट करना होगा। अब ये जो सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट है इसमें कई सारे एरर्स होते हैं। एरर के बारे में बताए हैं, इनका एरर कुछ अलग तरीके का होता है। जैसे तुमने सवाल पूछा, सही सवाल पूछा कि जब नहीं होगा ऐसा तब कैसे लेंगे, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है सेटिंग। तो अब ये जो पहले समझ लो, ये जो एरर्स हैं अभी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एरर्स सेक्सटेंट के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एडजस्टेबल एरर। एडजस्टेबल एरर वो एरर होता है जिसको हम ठीक कर एडजस्ट कर सकते। जैसे तुमने अभी ये सिचुएशन बताया, एडजस्ट करने का तरीका यही है कि जो स्क्रूज लगे हैं इसके आसपास, इन स्क्रूज को जो है हम इसको थोड़ा सा सेटिंग करें, इसको आगे पीछे करें। कैसे करते हैं वो भी हम बता रहे हैं। जैसे ये तुम्हारा जो डायग्राम है जो हमने पहले भी दिया था, ये जो सेक्सटेंट है ये सेक्सटेंट का वर्टिकल पोजीशन है। दिखाई दे रहा है? डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये जो है वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तुम इसको हॉरिजॉन्टली, एकदम हॉरिजॉन्टली लेते हो। तो अब इसमें क्या क्या एरर्स हैं उनको कैसे ठीक कर सकते? एक तो एडजस्टेबल एरर होता है। एडजस्टेबल एरर को जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द स्क्रूज। कैसे करते बता रहे हैं। दूसरा एरर होता है नॉन एडजस्टेबल एरर, ये हम नहीं ठीक कर सकते। एरर्स इन सेक्सटेंट, जैसे तुमने अभी इसी समस्या की एक बात की, ये समस्या तुम्हारा एडजस्टेबल भी हो सकता है। तुम थोड़ा जो है जो इंडेक्स मिरर और जो हॉरिजॉन्टल मिरर है, होराइजन मिरर है, यहाँ पे जो स्क्रूज लगे हैं इन स्क्रूज को एडजस्ट करके तुम कोशिश कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो वो नॉन एडजस्टेबल एरर है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। उसमें जो है टेक्नीशियन को खोल खाल के उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो एरर्स है सेक्सटेंट में, एरर्स इन सेक्सटेंट are of two types. One, adjustable errors. Adjustable errors, ये एरर्स वो एरर्स है, these errors can be adjusted or fixed by the screws that are attached at the back of the instrument, at the back of the instrument
at the positions of the mirror and the telescope। तो यहाँ पे जो है तुम इसको घुमा फिरा के एडजस्ट कर सकते हो। ये एक तरह का एरर है। दूसरा जो एरर इसमें आता है दैट इज नॉन एडजस्टेबल। These errors cannot be fixed by adjusting the screws, and they have to be fixed by the मैन्युफैक्चरर के पास भेजो इसको, या जो है टेक्नीशियन जो है वो ठीक कर सकता है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट को खोलना पड़ेगा। तो हम लोग जो हमारे हाथ में है हम लोग उसी की बात करें। लेट अस टॉक अबाउट द एडजस्टेबल एरर्स। तो ये जो एडजस्टेबल एरर्स होते हैं, एरर माने क्या होता है? तुम लोगों का पहले अटेंडेंस। अभिषेक, ये पीडीएफ कैसे बनाते हो यार अटेंडेंस का? वो आदर्श सब वो कर लेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, आदर्श वो सर गूगल जो ये मीट है, गूगल मीट पे ही कुछ ऐसा सेटिंग आती है, हमको पता नहीं इतना ज्यादा। अच्छा। तो वो जैसे ही मीटिंग ओवर होती है ना, अटेंडेंस आ जाता है। तो एडजस्टेबल आदर्श एरर्स टू वो आदर्श पता नहीं आदर्श है कि नहीं, चला गया। शिफ्ट हो गया। तो ये जो अच्छा, ठीक उसके ठीक साथ है सर, कुछ मैं देख रहा प्रॉब्लम हूँ। है, अभी चल रहा है। तो इसमें जो हाँ है, कुछ हुआ है, मतलब किसी का एक्सीडेंट। तो इसमें जो है पहला एडजस्टेबल एरर है द एरर ऑफ परपेंडिकुलरिटी। पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। तो ये जो एरर है, या ये जो, इसको हम लोग एरर सेक्सटेंट पे नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मिस अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर तुम्हारा इंडेक्स ग्लास जो है, जैसे दो पहले हमने मिरर्स बताए थे, उसको ग्लास भी कहीं कहीं लिखा जाता है। इंडेक्स मिरर होता है और एक होराइजन मिरर होता है। अगर ये तुम्हारा इंडेक्स मिरर जो है ये इंस्ट्रूमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके रखा है, उस समय ये एरर उसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इंडेक्स बार जो है, माने जो मूवेबल बार होता है, अभी जिसके बारे में बताया, इसको जो है तुम आर्क के एकदम बीचों बीच रखते हो, एंड यू हैव टू होल्ड द सेक्सटेंट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और ये आर्क तुम्हारे सामने होता है, और उसमें जो है इंडेक्स मिरर, और उसमें जो है यू हैव टू सी टू द इंडेक्स मिरर, ठीक है। अगर अलाइनमेंट प्रॉपरली है, अगर अलाइनमेंट प्रॉपरली है तो इंडेक्स, तो तुमको जो परपेंडिकुलरिटी एरर है वो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा मिरर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया या घूम गया है, तो इसको जो है तुमको इंडेक्स मिरर के अंदर स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू से तुमको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, हम देखें डायग्राम है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कुछ तुमको दिखेगा। एक मिनट, हम पहले इसको दे दे फिर लिखते हैं। तो इसमें जो पहला है दैट इज इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर का मतलब है जो इंडेक्स मिरर के कारण। दिस एरर arises due to the misalignment, alignment माने arrangement, misalignment of the index mirror or the index glass. If this error is present, then the view on the telescope of any object is, ये जो अगर ये एरर प्रेजेंट होता है तुम्हारा, तब तुम्हारा जो व्यू मिलेगा होराइजन का, जिसके बारे में हमने तुमको पहले बताया था,
कि समुंदर है, समुंदर के ऊपर आसमान दिख रहा है। अगर ये एरर प्रेजेंट है तो तुमको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखो दोनों तरफ जो है इसमें से एक डायरेक्ट इमेज है, एक रिफ्लेक्टेड इमेज है, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों के बीच में एक नीचे है एक ऊपर है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये इंडेक्स एरर इसमें मौजूद है, इंडेक्स एरर इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या करते हैं, दिस एरर ऑकर्स इफ द इंडेक्स मिरर is not perpendicular एक सेकेंड, सॉरी एक मिनट। This error occurs if there is a misalignment, माने तुम्हारा ये misalignment of the index glass, इंडेक्स ग्लास का मिसअलाइनमेंट है। मिसअलाइनमेंट यहाँ पे किस तरह से है? मिसअलाइनमेंट का मतलब ये है कि जैसे पहले बताया कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है तुम्हारे प्लेन से, माने तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन इसको और अच्छे से देखने के लिए इसको, ये इंडेक्स एरर जो है इसमें होता क्या है कि अब प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करके हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं। अगर इस तरह का परिस्थिति हमको दिख रहा है माने उसमें इंडेक्स एरर है, तो इन दैट सिचुएशन हमको क्या करना होता है, हमको ये ध्यान रखना होता है कि इंडेक्स ग्लास और जो होराइजन ग्लास है ये दोनों ध्यान से समझना, ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब ये कैसे हम पता करें पैरेलल नहीं है? तो इसका स्टेप ये है, स्टेप वाइज समझो इसको। टू सी फॉर द इंडेक्स एरर, we first set the index arm, जो तुम्हारा इंडेक्स आर्म है जिससे तुम भी पढ़ते हो इसको, अभी जो बताया, ये इंडेक्स आर्म को हम लोग 0 पे सेट करते हैं, 0 पे रखते हैं। इंडेक्स आर्म इज सेट एट 0, ताकि ये जो है आर्क में 0 वाले रीडिंग को पढ़े, ठीक है। 0 वाले पे हमने इसको सेट कर दिया। नाउ if at this position the index glass and the horizon glass या मिरर कुछ भी कह सकते हो, horizon glass are not parallel to each other, then the view of the telescope is such that the object and the image are one above the other, एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है। जैसे तुम्हारा ये डायग्राम में जो तुम्हारा इंडेक्स आर्म है, ये वाला जो आर्म है जिसको तुम मूव कर सकते हो, माइक बंद करो, किसका माइक है, इसको तुम 0 पे सेट करते हो। 0 पे सेट करने पर तुम किसी एक ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से देखते हो। और अगर टेलीस्कोप जनरली जो है होराइजन को देखा जाता है, माने जो तुम्हारा मान लो प्लेन जमीन है और वहां पर तुमको आसमान दिख रहा है, माने बाउंड्री दिख रहा है, जमीन और आसमान का बाउंड्री। अगर उस सिचुएशन में तुमको ये दिखता है टेलीस्कोप में एक नीचे है एक ऊपर है, दिस मीन्स योर इंस्ट्रूमेंट हैज इंडेक्स एरर, ये इसमें इंडेक्स एरर है, ठीक है। समझ में आया? हेलो जी यस सर। अगर इस तरह का तुमको इमेज दिख रहा है माने इसमें जो है प्रॉब्लम है तुम्हारे। तो इसमें इसके लिए हम लोग करते क्या इंडेक्स एरर के लिए,
इंडेक्स एरर के लिए करते ये हैं कि इंडेक्स बार को हम 0 पर ही रखते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं, और यहाँ पे जो इंडेक्स मिरर के पीछे जो स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू को धीरे धीरे एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। रोटेट करने पर जो है धीरे धीरे ये दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे। हम उसका भी डायग्राम दे रहे हैं। टू करेक्ट द इंडेक्स एरर we have to keep the index arm to 0 and then see through the telescope. See through the telescope. And if the view is such as shown in the figure above, then we have to fix माने ठीक करना, the index error को हमको फिक्स करना होता है। To fix the error, we keep the index arm at 0, इसको हम लोग 0 पर ही रखते हैं, and gradually, बहुत तेजी से नहीं, gradually turn the screw behind the index glass until we get an image as shown below. ये जो है हम स्क्रू को धीरे धीरे रोटेट करते और तब तक रोटेट करते, बहुत तेजी से नहीं रोटेट करना है। स्क्रू कैसे घुमाना है तुम लोगों को बताया गया है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में भी, कि एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे रोटेट किया जाता है। जब तुम्हारा इंडेक्स एरर हट जाएगा तब यही ऊपर वाला डायग्राम कुछ इस प्रकार का दिखेगा। या जो तुम इमेज देख रहे हो, जो एक ऊपर एक नीचे दिख रहा था, वो अब इस प्रकार का दिखेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसमें जो है ये एडजस्टमेंट हमको करने होते हैं। हालांकि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में या तुम्हारे लैब में जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है वो उसमें ये सब ठीक किया हुआ रहता है, लेकिन अगर इसके इन एनी केस इस तरह के एरर्स हो तो बेसिकली हमको फंडामेंटल चीज तुमको जो देखना है कि तुम्हारा टेलीस्कोप से जो भी दिखे तो तुम्हारा जो दोनों इमेजेस है, एक डायरेक्ट रे से जो मिरर से आ रहा है और एक रिफ्लेक्टेड, ये दोनों कोइंसाइड करने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो ये जो है इंडेक्स एरर यही सबसे ज्यादा होता है, या इसी को जो है एलिमिनेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नॉन एडजस्टेबल एरर की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। एक दूसरे टाइप का जो एरर इसमें आता है उसको साइड एरर बोलते हैं। तो अगर इस तरह का तुमको कुछ दिख रहा है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में, तुम उसको डिसाइड करके जो है ठीक कर सकते हो। एक जो दिखता है इसमें साइड एरर, तो इंडेक्स एरर जो है ये इंडेक्स मिरर के कारण होता है। साइड एरर जो है, दिस एरर is due to the misalignment of the horizon mirror। ये होराइजन मिरर के मिसअलाइनमेंट के कारण होता है। मिसअलाइनमेंट कारण मतलब जिस जैसा उसको होना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, ये होता क्या है कि होराइजन ग्लास जो है वो इंस्ट्रूमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा उलट गया है या थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तब इस तरह का आता है। तो इसमें भी जब तुम इमेज को देखोगे तुमको इसी प्रकार का कुछ दिखेगा कि इट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये एरर भी अगर है, इट कैन अगेन इट इज एडजस्टेड या इट इज फिक्स्ड by looking through the telescope and adjusting by the screw. This error also causes the also causes the
two images to misalign with each other. ये जो है एक दूसरे के साथ मिसअलाइन होने लगते हैं. मिसअलाइन होने के कारण क्या होता है? इन दिस केस द ऑब्जेक्ट from the direct ray and the image, इसका डायग्राम हम दे देंगे, image are seen to deviate from each other in such a way that one is behind the other. एक जो है एक इमेज एक दूसरे के आगे पीछे दिखने लगता है. यहाँ पे ऊपर नीचे होता है, उसमें आगे पीछे दिखने लगता है. ठीक है. दिस एरर हैज टू बी फिक्स्ड बाय एडजस्टिंग द स्क्रू behind the horizontal mirror while looking through the telescope. टेलीस्कोप से जो है देखते हुए इसके मिरर्स को, इसका जो स्क्रू है इसको हम एडजस्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो भी हमको फिक्स करना होता है, जो भी एडजस्टमेंट करना होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के जो इंडेक्स टेलीस्कोप और मिरर के पीछे स्क्रूज लगे होते हैं, उन्हीं से करना होता है. अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें नॉन एडजस्टेबल एरर है, नॉन एडजस्टेबल प्रॉब्लम है, वो तुमसे हो भी नहीं पाएगा, वो टेक्नीशियन ठीक करेगा. तो ये जो है ये कुछ एरर्स हैं दैट यू हैव टू चेक बिफोर यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट. समझ में आया यहाँ तक? जी सर. अब जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, मैंने तुम्हारा जो बुक लेके बैठे हो, नहीं बैठे? यस सर. क्या क्या करना है इस इसका तो एक्सपेरिमेंट में? सेटिंग बस है भैया, इसका सेटिंग तो बड़ी खतरनाक है. हाँ, इसका सेटिंग बहुत जो है हाँ ये एक्सपेरिमेंट टेढ़ा है. ये एक्सपेरिमेंट बीएचयू में नहीं है, जैसे हम लोग अपने में नहीं किए. ये एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम जगह पे नहीं है, है भी तो सेक्सटेंट का टॉपिक हाँ पढ़ाया जाता है. बीएचयू में हम लोग नहीं पढ़े थे. हम लोग के हाँ पोलरीमीटर वही ये सब था, पोलरीमीटर, न्यूटन रिंग, पोलरीमीटर था, बाकी सारी 16 नोटल स्लाइड था, सब कुछ था, लेकिन फिर से वो बाइप्रिज्म था, वो सर पांडे जी आके ठीक करते थे. हाँ हाँ, हाँ हम आई थिंक सर ये जो है जीरो पे फिक्स करके क्यों मतलब चेक किया जाता है? अगर हम सर किसी भी इंडेक्स आर्क पे सर किसी पे भी देखेंगे, अगर वो इंडेक्स एरर है तो सर वो मतलब कि अलाइन तो होगा नहीं. तो सर इसको ये क्यों जीरो पे लिखवाया रख गया के, उसमें कि हम. इसमें जीरो पे रख के क्यों सेटिंग करेंगे, यही पूछ रहे हो ना? जी सर. चलो इसका सबसे सिंपल तरीके से हम ये बताते हैं. तुम लोग वर्नियर स्क्रू गेज पढ़े हो कि नहीं? जी सर. वर्नियर पढ़े हो, स्क्रू गेज पढ़े हो, उसमें एक जीरो एरर होता है, पढ़े हो कि नहीं? हाँ सर, जीरो के ऊपर जब जीरो पे ले आते हैं तो थोड़ा बहुत तो स्केल तो आगे रहती है, उसमें तो उसको जीरो प्लस एरर और तुम माइनस. कैसे चेक करते हो? जीरो एरर जब तुम चेक करते हो, मैंने तुम्हारा देखना ये होता है कि दोनों स्केल जो है दोनों का जीरो एक साथ है कि नहीं, यही चेक करते हो ना? जी सर. अब मान लो तुम ये जीरो एरर, ये जैसे तुमने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे हम जीरो पे रखे क्यों करते हैं, मान लो तुमने किसी और रीडिंग पे लेकर के रखा, ठीक है, और रीडिंग पे लेकर के रखा. अब मैंने वहां से तुम जो है यू हैव क्रॉस द जीरो कंडीशन, तुम जीरो कंडीशन से क्रॉस करो. अब तुम वहां पे एडजस्टमेंट कर रहे हो कि तुम्हारा दोनों इमेज जो है कोइंसाइड कर जाए. लेकिन सिमिलर टू द प्रोसेस कि अगर मान लो तुम एक वर्नियर यूज कर रहे हो, उसमें तुमने जीरो एरर चेक नहीं किया और सीधे रीडिंग लेने लगे, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? हमारी गलत है. सर एरर बनी रहेगी.
उसमें तो एरर बनी रहेगी, इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन में एरर आएगा। अगर इसमें ऐसा हम नहीं करते हैं, जो तुम्हारा व्यू है, मैंने जब तुम मान लो तुमने ये 0 पे रख के नहीं चेक किया, किसी और रीडिंग पे रख के चेक किया, तुम्हारा ये जो कोइंसिडेंस है कि दोनों एक लेवल पे आए, एक साथ आए, ये मिलेगा ही नहीं। तब तुमको लगेगा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो है ये गड़बड़ है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक नॉन एडजस्टेबल एरर है, तुम उसको लेके दौड़ोगे टेक्नीशियन के पास। वो पहले उसको 0 पे रख करके सेट करेगा, फिर देखेगा कि आ गया, फिर तुमको झाड़ लगाएगा कि तुमने ये क्यों नहीं किया। यही कारण जी, जीरो से हम लोग उस समय भी अवॉइड करते थे, जैसे बर्नियर या उससे ले हम लोग सुबह से उसमें जीरो एरर को हम लोग अवॉइड करते थे, माइनस करके अपना चलते थे। तुम्हारा जो बुक है, एरर हाँ और क्या इंडेक्स एरर अलग क्या जो जीरो एरर और इंडेक्स एरर है दोनों एक ही है कि अलग अलग? अभी हम बता रहे हैं क्या है, अभी बता। ये एडजस्टमेंट है, हमने तुमको क्या कहा, ये जो है इसका नाम ये लोग दे के रखते एरर, दीज आर एडजस्टमेंट्स बेसिकली। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि तुम्हारे जो मिरर्स हैं दे आर प्रॉपरली अलाइंड और नॉट। तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से। अगर ये एडजस्टमेंट सही नहीं है, अगर ये एडजस्टमेंट सही नहीं है, यू कैन नॉट गेट द प्रॉपर कोइंसिडेंस। किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में तुमको ये जरूरी होता है, इट इज एसेंशियल कि तुम्हारा जो ये है, क्या कहते हैं उसको, जो तुम डायरेक्ट जो तुम देख रहे हो थ्रू द M2 एंड थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दोनों कोइंसाइड करे। तो इसके लिए ये एडजस्टमेंट्स होना जरूरी है। समझ में आया? यस सर। अब इसमें जो है तुम्हारे किताब में जो एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या करना है उसमें है, किताब तुम्हारे सामने। इसमें सबसे पहले जो है तुमको एक इंडेक्स एरर कैलकुलेट करना, इंडेक्स एरर कैलकुलेशन, ये पहला पार्ट है। उसके बाद है हाइट ऑफ द टावर, तीसरा है एंगल बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स। ये तीन पार्ट तुमको तुम्हारे किताब में जो है, जो तुम्हारे सिलेबस में है, उसमें ये करने। इसमें सबसे पहला है इंडेक्स एरर कैलकुलेशन। इंडेक्स एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद जो है टावर की हाइट निकालनी होती है। अगर कर पाते तुम एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हारे वो लैब के सामने जो लंबा सा एक टावर बना हुआ है 65 मीटर का, उसको जो है उसका हाइट निकालना होता है। दूसरा है एंगल बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसी के बाद जो है हम बाकी स्टेप्स कर पाते हैं। ठीक है।